अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमारी कारसाज की दुल्हन के मुतल्लिक है। उस बेचारी के साथ पहली ही रात कुछ ऐसा बुरा हुआ जिससे उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े, और आज भी वो दुल्हन के रूप में नज़र आती है। और हर आने जाने वाले को अगर कोई वहाँ थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तो उसकी लाश ही वहाँ से मिलती है। ऐसी एक स्टोरी है जो वहाँ के गुज़रने वाले के साथ हुआ कि उसके चेहरे के तमाम का तमाम पिघल कर ज़मीन पर गिर गया और उसके चेहरे की बाकियात बच गई। जो उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहानी सुनाई है और हमें भेजी है। कहानी का आगाज़ करती हूँ। दाइम की चीखों ने कारसाज रोड के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। रात के 3:30 बजे का टाइम होगा जब इसका चेहरा बाकायदा पिघलना शुरू हुआ। पहले पहले तो इसके दोस्त ने काशिफ ने मजाक समझा, क्योंकि पिछले आधे घंटे से दाइम कारसाज की नौबियाता बेवा पर भपतिया कस रहा था। कारसाज रोड के तरफ में मौजूद घरों को देख देख कर आवाज़ें कस रहा था। आजा भाई, किधर है वो बच्चा जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो 3-4 बजे फला घर की बालकोनियों से झांकता हुआ पाया जाता है। कहीं वो कारसाज की दुल्हन की कारस्तानी तो नहीं? कहीं कारसाज की बेवा ने अपने शौहर को खुद ही तो कत्ल नहीं किया? हैरत है, तुझ जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं, हमें उल्लू बनाने लगे। इस तरह की बहुत सी बातें इसने इस रात ऑफिस में लेट सेटिंग के दौरान की थी, और अब इसे रास्ते से वापस आते हुए एकदम से दाइम ने चेहरे पर हाथ रखकर चीखना शुरू कर दिया था। अपनी धुन में आगे निकलता हुआ काशान थोड़ा सा दूर जाकर पलटा तो दाइम के खून आलूद हाथों को देखकर कांपने लगा। दाइम, क्या हुआ तुझे? मेरा चेहरा ये देख, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, दाइम ने कर्बनाक आवाज़ में कहा। इसने चेहरे से हाथ क्या हटाए, काशान की जैसे रूह ही फना हो गई। दाइम का चेहरा पिघल रहा था। इसकी आंखें इसके हाथों में आ गई थी जैसे कंचे हों। भवों के बाल, गालों का गोश्त, नाक, होंठ जैसे पिघले हुए मोम के बने हों। इसका चेहरा मोमबत्ती के ज़ाया शुदा जमे हुए मोम की मानिंद जैसा होता जा रहा था। चंद ही मिनटों में वहाँ एक बेचेहरा शख्स खड़ा था जिसकी चीखें कारसाज के इस वीरान मकाम को बहुत ही भयानक समा बांध रही थी। काशान पलटा और भागना शुरू किया। दाइम की आवाज़ें इसका ताक़ुब कर रही थी। कहाँ जा रहा है मुझे छोड़कर? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? काशान, ये ना चाहते हुए भी काशान ने पीछे मुड़कर देखा तो दाइम अंधों की तरह लड़खड़ाता हुआ, दोनों हाथ फिज़ा में मारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपने तय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिमत का अंदाज़ा न होने की वजह से एक दायरे में घूमता जा रहा था। ये क्या? काशान ने गौर किया। दाइम के ऐन अकब में एक निस्वानी वजूद खड़ा था जिसने किसी सुर्ख रंग का ब्राइडल जोड़ा पहन रखा था। इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था और इसके हाथ में एक नन्हा सा वजूद था, जैसे कोई बच्चा हो। दाइम ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि इसका सर धड़ पर मौजूद नहीं था। काशान एक जानिब किसी आड़ की तलाश में पोल के नीचे खड़े होकर देखने लगा। अचानक इस निस्वानी हुस्न ने जैसे दाइम पर झपटा मारा हो और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। इसकी आखिरी चीख बहुत ज़्यादा लर्ज़ा खेज़ थी। अब वहाँ दाइम के चेहरे की बाकियात पड़ी रह गई थी। बस इस तरह हम अपनी फ़िल्म की ओपनिंग करेंगे, वासिफ़ ने प्रोड्यूसर को कहानी सुनाते हुए कहा। देखिएगा, कम अज़ कम हमें कोई नेशनल अवार्ड तो मिल ही जाएगा। वासिफ़ बहुत पुरुम्मीद था, पर वो नहीं जानता था कि इसकी हॉरर फिल्म इसी की बायोग्राफ़ी बनने जा रही है।
اس رات کارساز سے گزرتے ہوئے اس کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔ اس کا سر سے نیچے کا پورا وجود ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا۔ ہسپتال کے بستر پر پڑے پڑے اس نرس کے چہرے پر غور کرتا رہتا، جو اس کے کمرے میں آتی اور نہ جانے کہاں سے ایک لال دوپٹہ نکال کر سرخی لگا کر جیسے ہی دلہن کا روپ دھار لیتی، وہ بس دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ کیا اسرار ہے۔ آخر کار ایک دن وہ نرس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم تھا تم مرے نہیں ہو اور ایک دن تم میری طرف پلٹ آؤ گے۔ تم صرف میرے ہو اور میرے علاوہ تم کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں تمہیں شدت سے چاہتی ہوں اور نہ جانے کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور میں اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب تم میری طرف پلٹ آؤ گے۔ آج آخر وہ دن آ ہی گیا میرے شریک وفات۔ اسی وقت وامک کی روح فنا ہو گئی، یعنی جسم سے الگ ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم میں سے کوئی بھی دوست دوبارہ کارساز کی روڈ پر جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ جانے کس وقت ہم میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے، ہمارے ساتھ بھی وہ حادثہ پیش آ جائے جو واصف کے ساتھ ہوا۔ آخر کیا اصرار ہے اس کارساز کی دلہن کا، جو آج تک بھی ہر آنے جانے والے کو جو رات کے 2:30-3 بجے اس روڈ سے گزرتا ہے اسے دلہن کے روپ میں کیوں نظر آتی ہے؟ آج تک کوئی اس راز کو نہیں جان سکا۔ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف واقعات آج تک پیش آ رہے ہیں، اور جانے کب یہ اسرار ہم سب کی سمجھ میں آئے گا۔ تو دوستو، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔